किसान भाइयों, आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यह हमारा टमाटर का 1 एकड़ का फसल है। और जैसे कि हमने कई वीडियो में बताया भी है कि इस टमाटर का जो हमारा ट्रांसप्लांट हुआ है 20, 21, 22 तारीख को हमने किया है। तो आपको ये हमारा टमाटर जो फसल आप देख रहे हैं, मान चलिए 34 से 35 दिन का फसल हो चुका है। तो आप देखेंगे गर्मी के समय में जो हमने गर्मी में टमाटर का ट्रांसप्लांट किया था, इसका फल कितना एक पेड़ में आ चुका है। और शुरुआत से लेकर अभी तक, जैसे ट्रांसप्लांट से लेकर 32 और 34 दिन तक हमने अपने फसल में कौन सी दवा का प्रयोग किया, कौन से खाद का प्रयोग किया, जिससे कि हमारा जो टमाटर का उत्पादन है इतना है। और इस समय जैसे कि अप्रैल का महीना चल रहा है, जिसमें कि आज 26 तारीख है। बहुत से किसानों का जो टमाटर का पेड़ है उसमें फल नहीं लग रहे हैं, तो उनको A to Z जानकारी मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आपको सही जानकारी मिलेगा। और जैसे कि जो हम अपने फसल में डाले हुए हैं दोस्तों, वही हम आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे, ताकि अगर आप अपने फसल में डालते हैं तो आपका खेती से एक भी रुपया नाजायज खर्च ना होने पाए। दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब अवध लाइव टीवी चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल चौरसिया। दोस्तों यह वीडियो में उत्तर प्रदेश की अयोध्या जिले ब्लॉक हरनटीनगंज देवनपारा से शूट कर रहा हूं। जैसे कि इस टमाटर का जो हमारा ट्रांसप्लांट हुआ था 20 मार्च से लेकर 22 मार्च तक हमने इस टमाटर का ट्रांसप्लांट किया है। तो जो हम अपने फसल में शुरू से लेकर लास्ट तक डाले हुए हैं दोस्तों, वही हम आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे, ताकि जो किसान भाई हम इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी देते थे, अगर वो ये हमारा जो अपने फसल में डालते हैं, अगर इस दवा का या इस टॉनिक का या माइट मोजेक जो भी समस्या देखने को मिलता है टमाटर के फसल में, अगर वो किसान डालते रहे होंगे तो उनका जो टमाटर का फसल है दोस्तों, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं उनका भी ऐसा होगा। तो किसान भाइयों, टमाटर की खेती के लिए जैसे कि जो आप देख रहे हैं, सबसे पहले निर्भर करता है सिंचाई। अगर पछुआ हवा चलता है तो आपको, अगर हो सकता है तो शाम की अगर आप डेली सिंचाई करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर आपके खेत में नमी अच्छा से नहीं है, गर्मी के सीजन में जो आपका फूल है उसके कारण से भी फूल पीला होकर ज़मीन पर गिर जाता है। और शुरुआती दौर पर जैसे कि अगर आप टमाटर का ट्रांसप्लांट कर देते हैं, तब आपको शुरुआत स्टेज पर जो दवा का प्रयोग करना है, बायर कंपनी का एलियट 15 लीटर पानी में 35 ग्राम, उसके साथ आप चाहे गोचो ले लें या बायर कंपनी का अलांटो ले लें। अगर आप गोचो लेते हैं 15 लीटर पानी में 5 ml, अलांटो लेते हैं तो 15 लीटर पानी में आपका रहेगा 15 ml। दोनों चीज़ आपको अलग अलग घोल बनाकर और अपने फसल पर जैसे कि ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो 3-4 दिन के बाद आपको ड्रेंचिंग करना है। इसके करने से क्या होता है कि जैसे कि जो कीड़े होते हैं, टमाटर का ट्रांसप्लांट आप कर देते हैं तो कुछ जानवर जो रहते हैं टमाटर का पौध काट देते हैं, तो ये समस्या आपको नहीं मिलेगा। और जैसे कि जो किसान नए हैं तो वो जब ज़मीन से नर्सी निकालते हैं तो वो चुटकी से दबा देते हैं, तो उसमें डंपिंग का शिकार देखने को मिलता है, तो ये चीज़ आपको नहीं मिलेगा। और उसके बाद आपको 1 हफ्ते पर अपनी टमाटर की फसल में दोस्तों डालना है बायर कंपनी का, फिर आपको लेना है अलांटो 15 ml, डेसिस 100 8 ml, और उसके साथ आपको लेना है मेटालेक्सिल 8%, मैनकोजेब 64%, ये रहेगा 50 ग्राम। 50 ग्राम आपका हो जाएगा टेगमिल, और 8 ml हो जाएगा आपका डेसिस 100, और 15 ml हो जाएगा दोस्तों आपका बायर कंपनी का अलांटो। ये तीनों चीज़ दोस्तों आपको अपने टमाटर के फसल पर डालना है। इसके डालने से जैसे कि जब आप गर्मी के सीज़न में मार्च के महीने में टमाटर का ट्रांसप्लांट करते हैं तो रोपाई से 1 हफ्ते पर आपको इसमें लीफ मारने का समस्या ज़्यादा देखने को मिलता है। और उसके साथ टमाटर के फसल में काला धब्बा, मुरझैया, झुलसा, गलन, ये समस्या देखने को मिलता है। तो अगर आप मेटालेक्सिल 8%, मैनकोजेब 64% डालते हैं, ये दुकान पर दोस्तों टेगमिल के नाम से मिल जाएगा, तो इसके डालने से जो आपका रिस्पांस है बहुत ही अच्छा रहेगा। और इसके बाद आपको डालना है 10 से 12 दिन पर अपने टमाटर के फसल में डालना है बायर कंपनी का ओवेरान 15 लीटर पानी में 20 ml, और 2 ग्राम का आपका रहेगा जंप। इसके डालने से जिस प्रकार से जो किसान नए हैं टमाटर का ट्रांसप्लांट कर देते हैं, लेकिन उसमें माइट और थ्रिप्स के लिए दवा नहीं डालते हैं,
तो उसके कारण से जो टमाटर का पत्ती है, जिस प्रकार आप मुट्ठा बंद कर देते हैं, इस प्रकार से सारी पत्तियां ऐंठ जाती हैं और जो रस चूसक कीड़ा रहते हैं सारा टमाटर का ग्रोथ रोक देता है। तो आपको डालना है बायर कंपनी का ओबेरॉन 20 ml और आपको लेना है जंप 1 पुड़िया। ये चीज़ आपको डाल देना है। इसके बाद अगर आपका पौधा अच्छा से तेज़ी से ग्रोथ नहीं हो रहा है तो आप दोस्तों बीटा गोल्ड ले सकते हैं। इसका आप डेंचिंग करना है, या इसके अलावा परफेक्ट कंपनी का रिबोसोम 10 ग्राम और उसके साथ आपको लेना है NPK 19-19। आपको ये भी दोस्तों डेंचिंग करना है। चाहे तो आप बीटा गोल्ड ले लें या परफेक्ट कंपनी का रिबोसोम NPK 19-19 50 ग्राम। ये दोनों चीज़ आपको अलग अलग घोल बनाकर तभी आपको अपने फसल में डेंचिंग करना है। इसके करने से आपका जो टमाटर का फसल है दोस्तों 2 ही 3 दिन में बहुत ही अच्छा से तेज़ी से ग्रोथ होगा। उसमें नए नए ब्रांच निकलेंगे और जैसे कि आप खुद ही वीडियो में देख सकते हैं वही हमने अपने फसल में डाले हुए भी हैं। इसके बाद दोस्तों आपको अपने टमाटर के फसल में डालना है फिर से साफ के साथ आपको लेना है टाटा कंपनी का पेगासस, या आप सिजेंटा कंपनी का पेगासस ले सकते हैं। सिजेंटा कंपनी का आप पेगासस लेना है। इसके लेने से जो भी उड़ने वाले कीड़े हैं दोस्तों आपका ख़त्म हो जाएगा। किसान भाइयों, आपको क्या करना है, जैसे कि अगर आप टमाटर की खेती करते हैं या इसके अलावा चाहे जो भी सब्जी की खेती करते हैं तो जो उसमें फंगीसाइड का प्रयोग करना है या कीटनाशक का प्रयोग करना है या डंक माइनर हुआ, या आप खीरा ही लगाए हुए हैं तो जो खीरा का पर टेढ़ा हो जा रहा है, या खीरा के फसल में आपके लीफ माइनर लगे हैं, या इसके अलावा खीरे के फसल में डाउनी मिल्डू, पाउडरी मिल्डू, या आपके तरबूज में लगे हुए हैं, या आपके तरबूज के फसल में कोई भी समस्या है, चाहे खरबूजा हुआ, चाहे तरबूज हुआ, चाहे कद्दू हुआ या फूल गोभी, तो आप जो स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और बात भी कर सकते हैं। आपको वही जानकारी दी जाती है जिससे कि खेती में आपका एक भी रुपया नाजायज़ खर्च ना होने पाए। हमारा यही प्रयास है कि जो भी हम अपने फसल में डालते हैं वही हम आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर करते हैं। और आप वीडियो में जो भी फसल हमारा देखते हैं, अगर जो हमारा खेती करने का तरीका है, अगर वैरायटी से लेकर, जैसे मान चलिए कोई भी बीज का अगर हम चयन करते हैं, अगर उस वैरायटी का सही से चुनाव नहीं करेंगे तब भी हम अपने खेत में ट्रांसप्लांट कर देते हैं, तब भी जब हमारा इसका उत्पादन का समय आएगा वो हमारा अच्छा से उत्पादन नहीं देगा और बाज़ार में हम अच्छे दाम पर बेच भी नहीं सकेंगे। तो दोस्तों इसके अलावा जैसे कि आप देख रहे हैं 1 एकड़ हमारे पास घुइया का भी फसल है, वो दोस्तों सालोन प्रजाति है। या घुइया जो देख रहे हैं हमारे पास है, ये 1 एकड़ घुइया है। इसका जो बुआई का तरीका है दोस्तों, हमने मशीन से बुआई किया है और ये बुआई से लेकर 90 से 100 दिन में आप इसका खुदाई कर सकते हैं। घुइया की खेती ऐसा है जिसे तो ना जंगली जानवर, ना सुअर, ना नीलगाय या जो बछवा हैं, ये कोई भी जानवर खाते नहीं हैं। और घुइया के फसल से आप पत्ता भी बेच सकते हैं, बीज का भी बेच सकते हैं, घुइया भी बेच सकते हैं, बंडा। आप घुइया की खेती से एक पेड़ से बहुत ही रुपया आराम से निकाल सकते हैं। इसमें जो लागत लगता है सबसे ज़्यादा आपका सिंचाई का ही लागत लगता है। और किसान भाइयों, जैसे कि अगर आप गर्मी के टमाटर लगाते हैं, 20 दिन का फसल हो जाता है, तब फिर आपको डालना है इसमें एक बार बायर कंपनी का ओबेरॉन और जंप डालना है। अगर ये चीज़ आप डालते हैं तो जो टमाटर की पत्तियां हैं जिस प्रकार आप चाकल चाकल देख रहे हैं, इस प्रकार से आपको नज़र मिलेगा। और अगर आपके टमाटर के फसल में माइट या थ्रिप्स या इसके अलावा लीफ माइनर या इसमें डंक माइनर या लट, चाहे जो भी समस्या आपके टमाटर के फसल में रहेंगे, तो आपका जो टमाटर का फसल है वह अच्छा से फल नहीं लगेगा। और जैसे कि हम अपने टमाटर के फसल में दोस्तों कोई भी टॉनिक का प्रयोग नहीं करते हैं, और जब हम आपको बताया इस टमाटर में अगर आप ये चीज़ समय समय पर डालते हैं तो जो आपका टमाटर का पत्ती है, आप नीचे ही हमारा जो टमाटर का पत्ती देख रहे हैं किस प्रकार से है। बहुत से किसानों का जो ऊपर की तरफ पत्ती है उनका 34 दिन के फसल में लीफ माइनर से सारी पत्तियां खराब हो गई होंगी, लेकिन हमारा जो टमाटर का पत्ती है एक भी खराब नहीं हुआ है। किसान भाइयों, अगर आप पुरानी परंपरा से खेती करते हैं तो पुरानी परंपरा को छोड़िए और जो भी खेती आपको करना है वैज्ञानिक विधि से करें, इंटरक्रॉपिंग खेती करें और सबसे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी निकाल सके। और दोस्तों हमारे पास जो भी खेती का सिस्टम है, हमें 1 एकड़ में
मान चलिए 1 बीघे में एक सत्र में 3 फसल लेता हूँ। जैसे कि हमारे पास इस वक्त तरबूज खरबूजा लगा हुआ है, इसके बाद हमारे पास फूल गोभी लगेगा, फिर इसके बाद हमारे पास आलू हो जाता है। और 1 बीघे से हमारा जो खेत का इनकम होता है 2.5 से 3 लाख रुपए में 1 बीघे से निकालता हूँ। और इतना अगर नहीं निकालता है दोस्तों, फिर भी 2 लाख रुपया बहुत ही आसानी से निकल जाता है। जैसे कि उदाहरण तौर पर आप मान चलिए हमारे पास जुलाई महीना फर्स्ट लगते हैं फूल गोभी का ट्रांसप्लांट कर देता हूँ। 1 बीघे में हमारा 5,000 पौध लगता है, 1 एकड़ में 20,000 पौध लगता है। तो 5,000 पौध को जब हमारा इसका हार्वेस्टिंग होता है 15 से 20 सितंबर के आसपास होता है। एक पेड़ का कीमत 40, 50, 60 रुपये मिलता है। और ये दोस्तों हमारा 15, 20, 25 अक्टूबर तक हमारा खेत खाली हो जाता है। तो जैसे कि जब शुरुआती दौर पर हमारा गोभी का हार्वेस्टिंग चालू होता है तो 50-60 रुपये रहता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, जब मार्च अक्टूबर का महीना आता है 15-20, तब ये हमारा 25-30 रुपये बिकता है। तो 30 रुपये के हिसाब से अगर मैं गुणा करता हूँ 1 बीघे से 1.5 लाख रुपये बहुत ही आसानी से निकाल लेता हूँ। और इसके बाद जैसे कि हम फिर आलू का बुआई कर देते हैं। आलू का जो हमारा 1 बीघे से इनकम हो जाता है 400 रुपया पैकेट ही रखते हैं लाल पहाड़ी, तब भी 1 बीघे से 24,000 रुपये का इनकम बहुत ही आसानी से हो जाता है। और मान चलिए इसमें हम 10,000 रुपये टोटल खर्चा कर देते हैं, तब भी हमारा 15,000 रुपये बच जाता है। और इसके बाद हमारे पास हो जाता है किसान भाइयों तरबूज और खरबूज। चाहे मैं तरबूज लगाता हूँ चाहे खरबूज लगाता हूँ, इससे जो हमारा इनकम बचत होता है 50-60 हज़ार रुपया हो जाता है। तो 1.5 लाख का हमारा हो गया दोस्तों गोभी का फसल, 50,000 का हो गया तरबूज का फसल 1 बीघे से, और 15,000 रुपये का आलू। और जैसे कि इस वक्त जो आलू का कीमत है हमारे यहाँ अयोध्या जिले में 1,200 रुपये पैकेट बिक रहा है। 1,200 रुपये के हिसाब से अगर पैकेट देखते हैं तो हमारा आलू भी 1 बीघे में 60,000 रुपये का इनकम हो जाता है। तो किसान भाइयों, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। और जो हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।